अभी हम प्रोडक्ट रिव्यूज पे वर्क करेंगे। हम देखेंगे प्रोडक्ट को रिव्यू कैसे करें एज वेल एज प्रोडक्ट का रिव्यू अपडेट कैसे करें। तो यहाँ inside this product controller.js below this get product details हम फंक्शन को क्रिएट करेंगे। एक्सपोर्ट कॉन्स्ट फंक्शन का नेम देंगे क्रिएट रिव्यू फॉर प्रोडक्ट और इनसाइड दिस फंक्शन हम प्रोडक्ट रिव्यू को क्रिएट करेंगे एज वेल एज हम प्रोडक्ट रिव्यू को अपडेट करेंगे और ये एंटायर फंक्शन हम रैप करेंगे इनसाइड हैंडल एसिंग एंड देन इनसाइड दिस हम पास करेंगे एसिंग फंक्शन in which we will be passing all these three arguments. Then यहाँ open this arrow function and close this function. और प्रोडक्ट का रिव्यू बस एडमिन के लिए सीमित नहीं होगा। प्रोडक्ट का रिव्यू नॉर्मल यूजर भी देख सकता है एज वेल एज एडमिन भी देख सकता है। तो इसके लिए बस हम चेक करेंगे वेदर यूजर इज लॉग्ड इन और नॉट। कॉपी दिस फंक्शन। यहाँ इनसाइड दिस प्रोडक्ट राउट यहाँ पे है हमारा गेट ऑल प्रोडक्ट्स। कॉपी दिस सेम थिंग, पेस्ट दिस फंक्शन। इनसाइड दिस हम रिव्यू को क्रिएट करेंगे एज वेल एज अपडेट करेंगे। तो यहाँ पे पास करेंगे पुट रिक्वेस्ट। रिमूव लास्ट लेटर, हिट एंटर, ये फंक्शन इंपोर्ट होगा और जब भी हमें रिव्यू देना होगा तब हम चेक करेंगे वेदर यूजर इज लॉग्ड इन और नॉट। अगर यूजर लॉग्ड इन है तभी यूजर प्रोडक्ट को रिव्यू करेगा एंड इनसाइड दिस हम देंगे रिव्यूज। तो इस तरह से हमने राउट को डिफाइन किया है फॉर क्रिएटिंग आवर प्रोडक्ट रिव्यू। इनसाइड दिस फंक्शन हम लिखेंगे लॉग और यहाँ पे हम देंगे रिक्वेस्ट डॉट बॉडी। ओपन पोस्टमैन, क्लिक ऑन दिस गेट ऑल प्रोडक्ट्स, यहाँ से कॉपी दिस, यहाँ पे हम पेस्ट करेंगे। रिक्वेस्ट होगा पुट और यहाँ पे हम देंगे रिव्यूज और इनसाइड दिस बॉडी हम कौन सा डेटा देंगे, यहाँ पे हम पास करेंगे रेटिंग। रेटिंग हम देंगे 4 सेपरेट बाय कमा। देन हम पास करेंगे कमेंट। कमेंट हम देंगे ऑसम। देन सेपरेट बाय कमा। देन हम पास करेंगे प्रोडक्ट आईडी एंड ये प्रोडक्ट आईडी इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि हर एक प्रोडक्ट के लिए हमारे पास डिफरेंट आईडी अवेलेबल है। तो यहाँ इनसाइड गेट ऑल प्रोडक्ट्स हम इस फर्स्ट प्रोडक्ट की आईडी को कॉपी करेंगे, कॉपी एंड देन यहाँ पे हम उस आईडी को पास करेंगे। तो जो भी प्रोडक्ट है उस प्रोडक्ट के लिए हम रेटिंग को देंगे एंड देन हम कमेंट को पास करेंगे। क्लिक ऑन सेंड, रिक्वेस्ट सेंड होगा एंड इनसाइड दिस टर्मिनल हमारे पास होगा रेटिंग, हमारे पास होगा कमेंट एंड देन हमारे पास होगा प्रोडक्ट और ये सारा डेटा हम रिक्वेस्ट डॉट बॉडी से डिस्ट्रक्चर करेंगे। कॉन्स्ट फर्स्ट हम एक्सेस करेंगे रेटिंग, देन हम एक्सेस करेंगे कमेंट, देन हम एक्सेस करेंगे प्रोडक्ट आईडी फ्रॉम रिक्वेस्ट डॉट बॉडी और यहां से हम रिक्वेस्ट को कैंसिल करेंगे। तो इस तरह से हम जो भी रेटिंग यूजर देगा उसे एक्सेस करेंगे, जो भी कमेंट यूजर देगा उसको एक्सेस करेंगे और जिस भी प्रोडक्ट पे यूजर रिव्यू देगा उस प्रोडक्ट की आईडी को एक्सेस करेंगे। अभी ओपन दिस प्रोडक्ट मॉडल डॉट जेएस और यहाँ पे है हमारा रिव्यूज अरे। इनसाइड दिस हमारे पास है वन कंप्लीट ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल अगर फर्स्ट यूजर रिव्यू देता है तो उसके अंदर ये सारा ऑब्जेक्ट अवेलेबल होगा। अगर सेकेंड यूजर रिव्यू देता है देन इनसाइड दिस रिव्यूज अरे दोबारा से हम ऑब्जेक्ट को पुश करेंगे और यहाँ पे हमारे पास होंगे 2 ऑब्जेक्ट क्योंकि 2 यूजर ने रिव्यू दिया है तो 2 रिव्यूज का डेटा इस रिव्यूज अरे में स्टोर होगा। बट इनसाइड दिस रिव्यूज हम एक और प्रॉपर्टी को क्रिएट करेंगे यूजर और इनसाइड दिस यूजर
जो भी यूजर रिव्यू देगा उस यूजर की आईडी हम एक्सेस करेंगे। तो यहाँ पे हम देंगे टाइप। तो फर्स्ट हम यूजर मॉडल को रेफर करेंगे। तो इनसाइड दिस हम पास करेंगे mongoose.schema.object-type। ओके, इस तरह से हम आईडी को एक्सेस करेंगे। यहाँ पे देंगे रेफरेंस एंड देन पास करेंगे यूजर मॉडल का रेफरेंस एंड फॉर दिस हम पास करेंगे रिक्वायर्ड टू बी ट्रू। इस तरह से जो भी यूजर लॉग्ड इन है उस यूजर की आईडी हम एक्सेस करेंगे और इनसाइड दिस यूजर हम स्टोर करेंगे। सेव दिस। तो इनसाइड दिस रिव्यू हमारे पास है कंप्लीट ऑब्जेक्ट जिसके अंदर है यूजर नेम, रेटिंग एंड कमेंट। तो ये होगा कंप्लीट ऑब्जेक्ट। तो इसके लिए हम एक ऑब्जेक्ट को क्रिएट करेंगे। ऑब्जेक्ट का नाम देंगे रिव्यू। हमारा अरे का नाम है रिव्यूज, बट हमें सिंगल ऑब्जेक्ट को क्रिएट करना है तो यहाँ पे देंगे रिव्यू। तो इनसाइड दिस ऑब्जेक्ट हमारे पास है यूजर। इसके अंदर हम यूजर की आईडी को स्टोर करेंगे। यहाँ पे हम देंगे request.user._id, क्योंकि जब भी यूजर लॉगिन करेगा उसके पास अंडरस्कोर आईडी अवेलेबल होगी। तो यहाँ पे हम पास करेंगे अंडरस्कोर आईडी। लेट मी शो यू। यहाँ पे इनसाइड दिस गेट ऑल यूजर्स क्लिक ऑन सेंड। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे इनसाइड द रेस्पॉन्स हमारे पास होगा अंडरस्कोर आईडी। तो वो यूजर की आईडी हम एक्सेस करेंगे एंड असाइन करेंगे फॉर दिस यूजर प्रॉपर्टी। देन हमारे पास है नेम। तो जो भी यूजर लॉग्ड इन है उसका नेम हम एक्सेस करेंगे request.user.name। तो यहाँ पे नेम प्रॉपर्टी अवेलेबल है तो हम एक्सेस करेंगे नेम। देन हमारे पास है रेटिंग। रेटिंग प्रॉपर्टी इनसाइड दिस मॉडल। तो जो भी रेटिंग यहाँ request.body से मिला है वो रेटिंग हम यहाँ पे असाइन करेंगे। बस एक ही बार पास करेंगे। देन फाइनली हम पास करेंगे कमेंट। तो इस तरह से हमने ऑब्जेक्ट को क्रिएट किया है जो ऑब्जेक्ट हम इस रिव्यूज अरे में पुश करेंगे। एंड देन जो भी प्रोडक्ट आईडी है उस प्रोडक्ट आईडी की मदद से हम प्रोडक्ट को फाइंड करेंगे। बिलो दिस क्रिएट द वेरिएबल प्रोडक्ट। यहाँ पे हम लिखेंगे अवेट प्रोडक्ट डॉट फाइंड बाय आईडी एंड इनसाइड दिस हम पास करेंगे प्रोडक्ट आईडी। कॉपी एंड पेस्ट। बिलो दिस लॉग यहाँ पे हम लिखेंगे प्रोडक्ट। सेव दिस। कम हियर। इनसाइड दिस राउट हमने प्रोडक्ट आईडी को दिया है। क्लिक ऑन सेंड। रिक्वेस्ट सेंड होगा। ओपन टर्मिनल। अगर ये आईडी डेटाबेस में अवेलेबल है देन वो प्रोडक्ट को फाइंड करेगा और वो कंप्लीट प्रोडक्ट रिटर्न करेगा एंड दैट इज नथिंग बट प्रोडक्ट 1। और ये है हमारा कंप्लीट ऑब्जेक्ट और इस ऑब्जेक्ट से हम रिव्यूज अरे को एक्सेस करेंगे। बिलो दिस हम लिखेंगे इफ नो प्रोडक्ट फाउंड। यहाँ पे हम लिखेंगे रिटर्न। नेक्स्ट यहाँ पे हम इंस्टेंस को क्रिएट करेंगे न्यू हैंडल एरर इनसाइड विच हम पास करेंगे नो प्रोडक्ट फाउंड एंड देन स्टेटस कोड होगा 400। अगर प्रोडक्ट नहीं है देन हम इस एरर को थ्रो करेंगे। यहां से रिमूव दिस 6। इंस्टेड हम देंगे 8। क्लिक ऑन सेंड तो हमें आएगा नो प्रोडक्ट फाउंड। दोबारा से चेंज टू 6। नाउ क्लिक ऑन सेंड। रिक्वेस्ट सेंड होगा। कैंसिल द रिक्वेस्ट। सक्सेसफुली वी आर एबल टू फाइंड द प्रोडक्ट। बट अभी हमारे पास दो केसेस होंगे। फॉर एग्जाम्पल इमेजिन हमारे पास दो यूजर्स है। फर्स्ट यूजर ने ऑलरेडी प्रोडक्ट को रिव्यू किया है। जो भी प्रोडक्ट को रिव्यू करना है उस प्रोडक्ट को फर्स्ट यूजर ने रिव्यू किया है और इस यूजर का सारा इंफॉर्मेशन अवेलेबल है इनसाइड आर रिव्यूज अरे। रिव्यू देने के बाद दोबारा से अगर यूजर को
उसी प्रोडक्ट का रिव्यू अपडेट करना है, देन इनसाइड दिस रिव्यूज अरे हम दोबारा से रिव्यू को पुश नहीं करेंगे। इंस्टेड जो भी यूजर का रिव्यू इंफॉर्मेशन है उस रिव्यू को हम अपडेट करेंगे एंड देन सेकेंड यूजर आएगा एंड सेम प्रोडक्ट को अगर रिव्यू करेगा, देन इन दिस केस हम रिव्यू को पुश करेंगे इनसाइड दिस रिव्यूज अरे। तो फर्स्ट हम चेक करेंगे जो भी यूजर लॉग्ड इन है उसने प्रोडक्ट को रिव्यू किया है या नहीं। तो यहाँ पे हम वेरिएबल को क्रिएट करेंगे रिव्यू एग्जिस्ट इज इक्वल टू यूजिंग दिस हमें मिला है ऑब्जेक्ट, फ्रॉम दिस ऑब्जेक्ट हम एक्सेस करेंगे रिव्यूज अरे। ऑन दिस अरे हम अप्लाई करेंगे फाइंड मेथड। इनसाइड दिस हम पास करेंगे कॉल बैक फंक्शन और यहाँ पे हम पास करेंगे आर्गुमेंट रिव्यू। तो यहाँ से फ्रॉम दिस रिव्यू जो भी रिव्यू पुश होगा उसके अंदर होगा यूजर नेम रेटिंग एंड कमेंट और यूजर के अंदर होगा यूजर का आईडी। हम एक्सेस करेंगे रिव्यू डॉट यूजर, जो भी वैल्यू मिलेगा हम उस वैल्यू को टू स्ट्रिंग मेथड में कन्वर्ट करेंगे। अगर ये इक्वल होता है रिक्वेस्ट डॉट यूजर डॉट आईडी, जो भी यूजर लॉग्ड इन है उसकी आईडी हम एक्सेस करेंगे। यहाँ पे हमने दिया है अंडरस्कोर आईडी, बट यहाँ पे हम पास करेंगे आईडी क्योंकि जब भी हमने टोकन को वेरीफाई किया था हमने पास किया है रिक्वेस्ट डॉट यूजर डॉट आईडी और जो भी रिजल्ट मिलेगा दोबारा से फॉर सेफर साइड हम कन्वर्ट करेंगे टू स्ट्रिंग मेथड। अगर ये कंडीशन ट्रू होता है दैट मीन्स यूजर हैज ऑलरेडी गिवन द रिव्यू। फॉर एग्जाम्पल इमेजिन ये हमारा रिव्यूज अरे है, इनसाइड दिस हमारे पास है यूजर 1 एंड अगेन हमारे पास है यूजर 2। अभी यूजर 1 ने ऑलरेडी रिव्यू दिया है, तो यूजिंग दिस फाइंड मेथड फर्स्ट इनसाइड दिस रिव्यू हमारे पास होगा फर्स्ट ऑब्जेक्ट, फ्रॉम हियर हम एक्सेस करेंगे यूजर जिसकी आईडी है 1 और जो लॉग्ड इन यूजर है वो भी है यूजर 1। इन दैट केस यूजर हैज ऑलरेडी गिवन द रिव्यू। तो इस कंडीशन की मदद से यहाँ पे हम लिखेंगे इफ रिव्यू एग्जिस्ट, अगर यूजर ने ऑलरेडी रिव्यू दिया है देन वी आर गोइंग टू अपडेट द रिव्यू, राइट द कमेंट अपडेट रिव्यू, एल्स यहाँ पे हम रिव्यू को पुश करेंगे। फॉर दैट हम एक्सेस करेंगे प्रोडक्ट, फ्रॉम देयर वी विल एक्सेस आवर रिव्यूज अरे एंड ऑन दिस अरे वी विल अप्लाई पुश मेथड और जो भी रिव्यू है हम उस रिव्यू को पुश करेंगे। अगर रिव्यू है देन इनसाइड दिस हम एक्सेस करेंगे प्रोडक्ट डॉट रिव्यू और यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे फॉर ईच मेथड, कॉल बैक फंक्शन हम पास करेंगे रिव्यू। इनसाइड दिस हम कंडीशन को चेक करेंगे सेम थिंग रिव्यू डॉट यूजर टू स्ट्रिंग मेथड इज इक्वल टू दिस एग्जैक्ट सेम वैल्यू। अगर है यूजिंग दिस फॉर ईच लूप तो यहां से हम एक्सेस करेंगे रिव्यू डॉट रेटिंग, तो इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट में जो भी रेटिंग है उसकी रेटिंग हम असाइन करेंगे विद दिस रेटिंग, जो भी यूजर देगा विद दिस रेटिंग हम असाइन करेंगे। देन रिव्यू डॉट कमेंट इज इक्वल टू जो भी कमेंट यूजर ने दिया है वो कमेंट को हम असाइन करेंगे। तो इस तरह से हम रिव्यूज अरे में लूप करेंगे और जैसे ही ये कंडीशन मैच होगा उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट में हम रेटिंग को अपडेट करेंगे एंड देन हम कमेंट को अपडेट करेंगे। अगर रिव्यू एग्जिस्ट नहीं करता है देन डायरेक्टली हम उस रिव्यू को पुश करेंगे इनसाइड दिस रिव्यूज अरे। और अभी कुछ भी अवेलेबल नहीं होगा क्योंकि जो भी डेटा है हमें डेटाबेस में सेव करना है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे प्रोडक्ट, जो भी प्रोडक्ट हमें मिलेगा बस उसी प्रोडक्ट को हम सेव मेथड अप्लाई करेंगे
इनसाइड दिस हम पास करेंगे वैलिडेट बिफोर सेव टू बी फॉल्स। जो भी वैलिडेशन है दोबारा से हम उसे वैलिडेट नहीं करेंगे। यहाँ पे रेस्पॉन्स डॉट स्टेटस, स्टेटस कोड होगा 200, जेसन मेथड। इनसाइड दिस हम पास करेंगे सक्सेस टू बी ट्रू, और जो भी प्रोडक्ट मिला है हम उस प्रोडक्ट को पास करेंगे। नाउ सेव दिस, कम हियर, यहाँ पे हमने दिया है प्रोडक्ट 1 एंड इनसाइड दिस अभी फिलहाल इनसाइड दिस प्रोडक्ट हमारे पास कोई भी रिव्यू अवेलेबल नहीं है। नाउ आई हैव गिवन रेटिंग, I have given comment and I have given product ID. Click on send, तो यहाँ हमें सक्सेसफुली रेस्पॉन्स मिलेगा और यहाँ अभी इनसाइड दिस रिव्यूज अरे कंप्लीट रिव्यू पुश होगा। तो जो भी यूजर लॉग्ड इन है उसकी आईडी इनसाइड दिस प्रॉपर्टी अवेलेबल होगी। जो भी यूजर लॉग्ड इन है उसका नेम अवेलेबल होगा। जो भी रेटिंग और कमेंट दिया है वो एक्सेसिबल होगा। एंड देन जब भी नया डेटा इंसर्ट होगा उसकी एक यूनिक आईडी अवेलेबल होगी। अभी दोबारा से अगर सेम यूजर रिव्यू देता है, यहाँ पे हम देंगे 5, यहाँ पे हम देंगे एक्सेलेंट, और सेम प्रोडक्ट को अगर रिव्यू देता है, लेट मी गिव 5, लेट्स सी व्हाट हैपेंस। क्लिक ऑन सेंड, तो यहाँ पे इंस्टेड ऑफ पुशिंग द न्यू ऑब्जेक्ट, यहाँ इनसाइड दिस रिव्यूज अरे उसी ऑब्जेक्ट में डेटा को अपडेट करेगा, क्योंकि ये यूजर ऑलरेडी अवेलेबल है। अगर अवेलेबल है देन इंस्टेड ऑफ पुशिंग न्यू रिव्यू हम उसी रिव्यू को अपडेट करेंगे। कम टू लॉग आउट यूजर, क्लिक ऑन सेंड, सक्सेसफुली लॉग्ड आउट। हम दूसरे यूजर से लॉग इन करेंगे। यहाँ पे हम देंगे hanam teaching@gmail.com, पासवर्ड इज 1234, यूजर इज लॉग्ड इन। कम हियर, ये है दूसरा यूजर, यहाँ पे हम देंगे 3, यहाँ पे कमेंट देंगे गुड, और सेम उसी प्रोडक्ट को हम रिव्यू करेंगे, बट इस टाइम हमने न्यू यूजर से लॉग्ड इन किया है। तो जस्ट फोकस ऑन दिस रिव्यूज, व्हाट हैपेंस एज सून एज वी क्लिक ऑन सेंड, तो नया ऑब्जेक्ट पुश होगा इनसाइड दिस रिव्यूज अरे। तो यहाँ पे है फर्स्ट यूजर एंड यहाँ पे है सेकेंड यूजर, उसका नेम अवेलेबल है, जो भी रेटिंग वो यूजर ने दिया है और जो भी कमेंट वो यूजर ने दिया है वो सारा यहाँ पे शो होगा। नाउ इनसाइड दिस गेट ऑल प्रोडक्ट्स, अगर हम सेंड पे क्लिक करें फॉर दिस प्रोडक्ट 1 हमारे पास होगा रिव्यूज, एंड इनसाइड दिस हमारे पास है 2 रिव्यूज। तो जितने भी रिव्यूज है हम इस प्रॉपर्टी में शो करेंगे, दैट इज इनसाइड नंबर ऑफ रिव्यूज। तो यहाँ पे रिव्यू पुश करने के बाद बिलो दिस हम एक्सेस करेंगे प्रोडक्ट डॉट नंबर ऑफ रिव्यूज। इनसाइड दिस हम देंगे प्रोडक्ट डॉट रिव्यूज डॉट लेंथ। तो जितना भी अरे का लेंथ है वो लेंथ हम कैलकुलेट करेंगे एंड हम स्टोर करेंगे इनसाइड दिस नंबर ऑफ रिव्यूज। तो कम हियर अगेन, आई विल क्लिक ऑन सेंड, तो वही रिव्यू अपडेट होगा। यहाँ पे अगर आप देखोगे नंबर ऑफ रिव्यूज विल बी 2। यहाँ इनसाइड दिस गेट ऑल प्रोडक्ट, अगर हम सेंड पे क्लिक करें नंबर ऑफ रिव्यूज विल बी 2। तो इस तरह से हम नंबर ऑफ रिव्यूज को कैलकुलेट करेंगे। जितने भी रिव्यूज उस प्रोडक्ट के लिए है वो टोटल हम कैलकुलेट करेंगे एंड स्टोर करेंगे इनसाइड दिस नंबर ऑफ रिव्यूज। देन फाइनली हमारे पास है रेटिंग्स प्रॉपर्टी। इस रेटिंग्स के अंदर हम जितने भी रिव्यूज है उसकी एवरेज रेटिंग यहाँ पे स्टोर करेंगे। बिलो दिस क्रिएट वन वेरिएबल, असाइन द वैल्यू एज 0। हम एक्सेस करेंगे प्रोडक्ट डॉट रिव्यूज एंड देन हम अप्लाई करेंगे फॉर ईच मेथड। इनसाइड दिस हम पास करेंगे कॉल बैक फंक्शन, और यहाँ पे हम देंगे सम इज इक्वल टू सम प्लस, ये रिव्यू के अंदर
जितने भी रेटिंग है, क्योंकि ये रिव्यू होगा कंप्लीट ऑब्जेक्ट, और जो भी रेटिंग वैल्यू है हम उस रेटिंग को कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पे हम देंगे रिव्यू डॉट रेटिंग। तो जितने भी रेटिंग्स अवेलेबल है वो सारे रेटिंग्स हम कैलकुलेट करेंगे एंड वो रेटिंग हम स्टोर करेंगे इनसाइड दिस सम। इन शॉर्ट वी कैन राइट सम प्लस इक्वल टू रिव्यू प्लस रिव्यू डॉट रेटिंग। तो अभी इस प्रोडक्ट में हमारे पास दो रिव्यूज हैं। तो फर्स्ट वो रेटिंग को एक्सेस करेगा, वैल्यू है 5, 5 प्लस 3 वैल्यू 8 विल बी स्टोर्ड इनसाइड दिस सम। और यहां से हम एक्सेस करेंगे प्रोडक्ट डॉट रेटिंग्स, यहां पे हम देंगे सम, और ये एंटायर सम वैल्यू हम डिवाइड करेंगे विद दिस प्रोडक्ट रिव्यू डॉट लेंथ। तो इस तरह से हम एवरेज को फाइंड करेंगे। कम हियर, तो दोबारा से इनसाइड दिस रिव्यू फॉर दिस यूजर यहाँ पे लेट मी गिव 4, इनसाइड दिस आई विल बी राइटिंग एक्सेलेंट। तो वही सेकेंड ऑब्जेक्ट अपडेट होगा, क्लिक ऑन सेंड, यहाँ पे होगा 4, यहाँ पे होगा एक्सेलेंट, नंबर ऑफ रिव्यूज विल बी 2 एंड एवरेज रेटिंग विल बी 4.5। तो 5 प्लस 4 हमारे पास होगा 9, 9 डिवाइडेड बाई 2 हमारे पास होगा 4.5। बट फॉर सेफर साइड जो भी रेटिंग है हम उसे नंबर में कन्वर्ट करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे नंबर फंक्शन और देंगे रेटिंग। क्योंकि जब हम फ्रंट एंड में काम करते हैं जो भी डेटा हम इनपुट फील्ड में देंगे वो होगा इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रिंग, तो इस वजह से रेटिंग को हम कन्वर्ट करेंगे टू नंबर। बट यहाँ पे प्रॉब्लम इज, अगर हमारे पास कोई भी रिव्यू नहीं है देन ये लेंथ होगा 0 एंड एनी नंबर डिवाइडेड बाय 0 हमें मिलेगा एरर। तो हम क्या करेंगे, कॉपी दिस, पेस्ट इट हियर, हम कंडीशन को चेक करेंगे, अगर लेंथ ग्रेटर देन 0 है ओनली देन परफॉर्म दिस कैलकुलेशन, एल्स रेटिंग्स की वैल्यू होगी 0। ओके, दैट इज एवरेज रेटिंग की वैल्यू होगी 0 अगर कोई भी रिव्यू अवेलेबल नहीं है। तो इस तरह से हम प्रोडक्ट का रिव्यू क्रिएट करेंगे एंड देन प्रोडक्ट का रिव्यू अपडेट करेंगे। Accordingly, we have calculated number of reviews and average rating for that product. दोबारा से अगर हम सेंड पे क्लिक करें, everything will be working fine, number of reviews और हमारा रेटिंग है 4.5। यहाँ पे क्लिक ऑन सेव। नाउ इनसाइड दिस हम सेलेक्ट करेंगे प्रोडक्ट और यहाँ पे हम देंगे क्रिएट और अपडेट रिव्यू एंड देन क्लिक ऑन सेव।